एवरीवन, अक्सर हमने देखा है कि क्या होता है, कोई एग्जामिनेशन चल रहा है, उसकी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि आपको रिटन एग्जामिनेशन देना है, इंटरव्यू देना है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन मिडवे में कोई नई चीज भी इंट्रोड्यूस कर दी जाती है कि ये भी अब इसमें माना जाएगा, आपके परसेंटेज ऐसे होने चाहिए, या कोई भी और नई चीज उसमें डाल दी जाती है, जो कि गलत है। क्योंकि भाई जो कैंडिडेट्स, जो एस्पायरेंट्स उसकी तैयारी कर रहे थे, वो तो मेंटली उन चीजों के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं थे। वो इतनी तैयारी कर रहे हैं, आपको ऐसा अचानक से नया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेते आओगे, तो जो तैयारी कर रहे थे और वो नहीं एलिजिबल है, उनके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा? बहुत ही बुरा असर होता है। ये तो फ्यूचर के साथ खेलना है। इसी को लेके एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलिंग आई है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या कहा है? इन्होंने कहा है कोई भी मिडवे चेंजेस नहीं एक्सेप्ट किए जाएंगे किसी भी रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया की कोई गवर्नमेंट जॉब्स में। यानी गवर्नमेंट जॉब्स जब आ रही हैं तो नोटिफिकेशन में जो चीजें मेंशन है उसी को फॉलो करना है। कोई भी चीजें अगर कोई सोच रहा है कि मिडवे प्रोसेस में लेते आए कुछ नई चीजें, कोई नया रिक्रूटमेंट या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ इंट्रोड्यूस कर दें, वो ऐसा नहीं कर सकता है। इसको बिल्कुल गलत बताया है सुप्रीम कोर्ट ने। आप यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा हुआ है। Significant decision, the Supreme Court of India ruled that eligibility criteria or rules governing recruitment for government job cannot be altered. आप इनको बदल नहीं सकते हो सिलेक्शन प्रोसेस तक, ठीक है। अगर ऑलरेडी कोई रूल है जिसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ है तब तो ठीक है, लेकिन अगर इससे रिलेटेड कोई रूल स्पेसिफिक नहीं है तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस तक वही चीजें फॉलो की जाएंगी जो नोटिफिकेशन में आई होंगी, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए लिखी होंगी। कभी कभी लोग किसी को फेवर करने के लिए किसी रीजन से ऐसे करते हैं, जो कि गलत है। तो बेसिक एक केस था राजस्थान का, ट्रांसलेटर पोस्ट की भर्ती के लिए था, कि जब फॉर्म आया था, नोटिफिकेशन आया था, तो बोला गया था कि रिटन एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, फिर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन बाद में उन्होंने अचानक से एक नई क्राइटेरिया डाल दी थी, 75% मिनिमम मार्क्स, जिसकी वजह से जहां 21 लोग पहले क्वालिफाई कर रहे थे वहां पे सिर्फ 3 लोग रह गए थे। तो इसको लेके काफी दिनों से बातें चली और फाइनली जाके अभी एक बहुत अच्छी रूलिंग आई है, जो जितने भी एस्पायरेंट्स तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, उनको भी बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है। खैर, आप लोग मुझे ये बताइएगा, हमारे देश में CGI से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर आर्टिकल है क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? और अगर आप ऐसी बहुत सारी चीज़ों को और भी डिस्कस करना चाहते हो, डेप्थ में जानना चाहते हो, करंट अफेयर्स को अच्छी करना चाहते हो, चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, तो आप जुड़ सकते हो मुझसे मेरी करंट अफेयर्स की क्लास में 6:45 AM पे, बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।